जी बहन जी, ये अभी स्वामी जी की जानू की गई और वो माता सन्यासिनी है ज्योतिरानंद जी, वो भी है। वो 113 में हमारे स्वामी जी के। तो यहाँ अभी भी प्रतिदिन सुबह में 9 बजे प्रार्थना होती है, सामूहिक प्रार्थना। सब डॉक्टर, नर्स, मैम, सारे कर्मचारी यहाँ आते हैं। दर्दी आए ना आए, लेकिन ये लोग तो आते ही है बिल्कुल। तो अच्छा है ये प्रथा। हाँ, आप चलाइए आगे। मैं तो अभी गांधीनगर जा रहा हूँ, तो आप जरा चलाइए। हाँ अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ओम। हाँ जी, हाँ जी, सबको सादर लाइट बंद कर दो। ठीक है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। ये भूल गई मैं। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है रचाया। कण कण में जो रमा है, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सूर्य है बताया। कण कण में जो रमा है। धन्यवाद जी समय देने के लिए। ओम नमस्ते। आवाज ठीक है? एक बार आप सब लोग मेरे साथ मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। उपस्थित सत्संग प्रेमी भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, साप्ताहिक कक्षा में हम सब लोग उपस्थित हैं। संस्कार विधि के अंतर्गत जो गृह आश्रम संस्कार है और गृह आश्रम संस्कार के भूमिका में हम सब लोगों ने ये जाना और सुना है कि हम सब वैदिक परिवार वालों का परिवार कैसा होना चाहिए।
देखिए, सब उन्नति मिला करके यदि विचार किया जाए तो व्यक्तिगत उन्नति अपनी प्राथमिक होती है। व्यक्तिगत उन्नति का अभिप्राय है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति के साधन अब उसके दो भाग हैं, आत्मिक उन्नति और शारीरिक उन्नति। व्यक्तिगत उन्नति के दो भाग। अब जो सामाजिक उन्नति है, सामाजिक उन्नति के भी दो भाग, पारिवारिक उन्नति और पारिवारिक उन्नति के पश्चात अब वो सामाजिक उन्नति होता है। समाज का जो छोटी इकाई है वो परिवार है। अब जब परिवार की उन्नति और समाज की उन्नति, ये दो मिल करके राष्ट्र की उन्नति बनती है। इन्हीं बातों में वो सब बातें आ जाती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो अथवा भौतिक उन्नति। उन्नति के परिप्रेक्ष्य में या उन्नति के संदर्भ में हम कहें तो हम ये देखते हैं प्रवचनों के माध्यम से, विचारशील जो विद्वान होते हैं उनके माध्यम से, तो प्रकार अपना अपना प्रकल्प लेकर के, विषय लेकर के लोग उपदेश करते हैं। साइंटिस्ट हैं, वो भी ना किसी उन्नति में लगे हुए हैं, किसी ना किसी प्रकार के उन्नति में, संरक्षण में। चिकित्सक हैं, वो भी किसी ना किसी उन्नति में, किसी ना किसी संरक्षण में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य की उन्नति में, स्वास्थ्य के बचाने में लगे हैं, तो अपना योगदान देते हैं। लेकिन जो हम संस्कार पढ़ रहे हैं, इसका जो महत्वपूर्ण है, ऋषि जिस पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो है आत्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति। और आत्मिक और मानसिक उन्नति ही इन सभी उन्नतियों की आधारशिला है। जिसका आधार ठीक नहीं होता तो फिर अन्य बातों की कल्पना थोथी होती है, पूरा होता है, वो महत्वहीन होता है। महत्व जो है वो अंदर के विकास का, अंदर के सौंदर्य का है। बाहर का भी सौंदर्य होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य ही उस व्यक्ति के सुखद का, प्रसन्नता का, उत्साह का आधारशिला होता है। तो गृहस्थ आश्रम में विशेष करके दो प्रकार की उन्नति पर ऋषि बात करते हैं। एक तो आत्मिक उन्नति, और दूसरा आप देखेंगे कि जिसकी आत्मिक उन्नति होती है उसकी शारीरिक उन्नति अवश्य होगी। आर्य समाज के नियम में स्वामी जी ने तो शारीरिक उन्नति प्रथम रखा है और उसके बाद आत्मिक उन्नति की बात की। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति सब मनुष्यों का परम धर्म है, अर्थात ये प्रथम कर्तव्य है। परम धर्म का मतलब प्रथम कर्तव्य है, इनको हम प्राथमिकता देवें। जिसको ऋषि प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं उसको हम लोगों ने गौण करके रखा है, उपेक्षा। आत्म प्रकाश के जो साधन हैं, आत्मोन्नति के जो साधन हैं, उनको ना हम ठीक करने के लिए और ना अभ्यास करने के लिए समय नहीं देते। तो इस श्रृंखला में
हम सब अब यह बात समझने के लिए, विचार करने के लिए इसी पुस्तक का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। इसी के माध्यम से इन बातों पर हम चर्चा करें। तो आते हैं, वो पंक्ति पढ़ते हैं जहां से हम लोगों ने पूर्व में पंक्ति छोड़ा हुआ था। यदि गृह आश्रम संस्कार आप सब लोगों के पास में है तो वो पुस्तक निकाल लेंगे और देखेंगे कि ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक् च इंद्रियं च श्रेष्ठ धर्मश्च। ये पंक्ति देखें, परमपिता परमात्मा ने साक्षात मनुष्यों को उपदेश दिया है। वेद की वाणी कहती है कि हे मनुष्यों, ओजः च तेजः च सह च, अर्थात ओज के लिए, तेज के लिए, साथ में शोक आदि जो द्वंद्व हैं इसको सहन करने की शक्ति के लिए, फिर बलम च वाक् च इंद्रियम च श्रेष्ठ धर्मश्च धर्मश्च। जहां पर हम अपने आत्मिक उन्नति की बात किए, आत्मिक बल की बात कर रहे हैं, वहां इस पंक्ति में पराक्रम की बात हो रहा है। ओजः, ओज क्या है? पराक्रम है। कैसा पराक्रम है? आत्मिक पराक्रम है। इसको हम बढ़ाएं। वेदवाणी कह रहा है, परमात्मा ये है कि उपदेश ये है कि आप अपनी आत्मिक बल को बढ़ाइए। अब आत्मिक बल बढ़ते कैसे हैं? सत्संगति से। किसकी सत्संगति से? प्रथम है ईश्वर की सत्संगति से, फिर और का दूसरा सत्संग से। तो ईश्वर के चिंतन मनन, आज्ञा पालन और भक्ति से हमारे आत्मिक बल में प्रकाश होता है। सरल शब्दों में कहें, और सरल शब्दों में कहें तो योगाभ्यास से आत्मा में प्रकाश और बल का संचार होता है। यदि हम अपने ओज को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम अपने आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने आत्म प्रकाश को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह है कि आप स्वाध्यायशील बने, ईश्वर की आज्ञा को समझें, उसकी विशेष भक्ति करें और नित्य योगाभ्यास करें। इससे हमारा बल पराक्रम बढ़ेगा। और क्या सहज मार्ग है और क्या सहज तत्व है? ये तो कठिन है। तो सहज क्या है? तो सहज ये है कि हम सेवा का प्रकल्प अपना लें। सेवा का प्रकल्प अपनाएं अपने जीवन में और ईश्वर की संरचना को समझें। तब भी आत्मा में बल, आत्मा में प्रकाश होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए बहन जी, दीपालिका जी, केवल वीडियो आपका है वो आज ऑन है, तो आप ध्यान थोड़ा केंद्रित करें। हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करें क्योंकि वीडियो आपका ही ऑन है। हाँ जी जी जी।
तो ये इस मंत्र में जो साधन की बात हम कह रहे थे कि यदि हमें ओज चाहिए तो संगति ठीक करनी पड़ेगी। एक बहुत कहावत है, संगत से दोष आवत है, संगत से दोष जाए, और जैसी संगत वैसी रंगत। ये सब बात कहती है, व्यक्ति जैसा संसर्ग करता है, जैसा साथ करता है, वैसा प्रभाव उसके ऊपर दिखने लगता है। आप अच्छे लोगों का साथ करेंगे, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, नित्य उचित अनुचित धर्म अधर्म का विचार करेंगे, तो ठीक हमें इस प्रकार से वहां पर विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, मन पर चित्त पर प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र की पंक्ति में कहा कि ओजः तेजः सह चा, और सबके साथ चा चल गाते, ओजश्चा तेजश्चा सहश्चा बलम चा वाक् चा इंद्रियम चा श्रेष्ठा धर्मश्चा। इन सबको बढ़ाना होता है, सबको समझना है कि ओज क्या है, तेज क्या है, सहज क्या है। तो सहज देखिए, सह का तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है। देखिए, सहन करना बोल रहे हैं यहाँ पर। दो थोड़ी सी बात कोई हमें बोल दे, हमारे प्रतिकूल कोई परिस्थिति पैदा हो जाए, हम घबरा जाते हैं। जो व्यक्ति के द्वारा मेरे प्रति प्रतिकूल स्थिति पैदा हुआ है, उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, मस्तिष्क में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। संस्थान में जहां हम कार्य करते हैं, वहां घर में, परिवार में, समाज में, यहां वहां कहीं पर भी, छोटी छोटी बातों पर भी, कुछ जगहों पर हमें जो है उपेक्षा कर देना चाहिए प्रतिकार करने के स्थान पर। ये बौद्धिक बल के बल पर होता है, बौद्धिक बल पर। यदि बौद्धिक बल यानी विवेक के द्वारा किन किन बातों को हमें उपेक्षित कर देना चाहिए। उपेक्षा का मतलब है उसको न देखना है, न सुनना है, और ना ही अंदर उससे कोई प्रभावित नहीं होना है। ये होता उपेक्षा। प्रतिकूल जब भी कोई व्यवहार करे तो हमें थोड़ी देर के लिए उससे प्रभावित होकर के स्वयं को पीड़ा नहीं देना चाहिए, स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये व्यक्ति कौन कर सकता है? ध्यान रखिएगा, जो जितना कमजोर होता है, मानसिक आत्मिक कमजोरियां जिसमें ज्यादा होती हैं, वो व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है, ज्यादा विचलित होता है, ज्यादा उसके प्रति थोड़ा भी कोई हुआ तो शंकाओं से, छोटी छोटी शंका करके दुखी होगा। परिवार में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति पत्नी के ऊपर शंका कर रहा है, संशय, शंका मतलब संशय, पत्नी पति के ऊपर संशय कर रही है। तो ये जो संशय है वो इसलिए होता है कि व्यक्ति अंदर से कमजोर है, मानसिक कमजोरियां हैं, भय है उसको, और उस बातों में कुंठित होकर के व्यतीत होता है। लेकिन यहीं पर वो व्यक्ति आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर की व्यवस्थाओं पर भरोसा है, जो जानता है कि अभी तक जिसने जीवन चलाया है आगे भी चलाएगा। जिसने अभी तक, जिसके हमारी उन्नति में, हमारी समृद्धि में, हमारे जीवन में, जीवन के मूल में जिस परमेश्वर का योगदान है वो आगे भी करेंगे। मनुष्य कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते रहे, ईश्वर मार्ग सुझाता है, ईश्वर मार्ग देता है, और ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ उपलब्ध कराता है। बस ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए मन के अंदर, देखिए कितना बल का संचार हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को कोई आधार नहीं मिलता, उसका समाधान करने वाला अंदर की व्यथित भावनाओं को कोई जब स्वीकार नहीं मिलता, बल नहीं मिलता, संबल नहीं मिलता, तो व्यक्ति जो है वो दुखी होता है।
अत्यंत दुखी होगा। और कब और किस बातों पर दुखी होगा इसको कुछ कह नहीं सकते। तो जहां पर ओज तेज आपके पास सब प्रकार के समृद्धि हो, वहीं पर बल की और सहन करने की भी प्रार्थना की जा रही है कि सहन शक्ति मुझे मिले। एक उदाहरण देखिए कि जैसे कोई घटना घटा और हमारे सामने वो दुख की घटना घटती है, ऐसा होना, किसी के घर में आग लग गया, कहता अरे बाप मैं लुट गया, मैं पिट गया, ये चोरी हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अच्छा, घर में धन गया है कि व्यक्ति बर्बाद हुआ है? थोड़ी क्षति कहाँ पहुंची है? हाँ जी, धन गया है, थोड़ा धन गया है, लेकिन व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, इतना तनावग्रसित हो जाता है, कभी कभी विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति, पागल सी स्थिति उसकी हो जाती है, जबकि उसके जीवन से, उसके अंदर से कुछ ऐसी हानि नहीं हुई है। संसार में जो किया फिर से इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा बल पैदा करे, थोड़ा ज्ञान पैदा करे, थोड़ी परमेश्वर की प्रार्थना करे, तो वो अपने मस्तिष्क को क्षति नहीं पहुंचाएगा, दिमाग को क्षति नहीं पहुंचाएगा, आत्मा से कमजोर नहीं होगा। तो ये मंत्र ये है कि देखो आपको ये सब चाहिए तो आपको उन आत्मिक उन्नति के जो साधन ऋषि बताए हैं उस साधन पर हमें चलना होगा। ये प्रार्थना सार्थक होता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से, ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर का अब योगाभ्यास करने से, नित्य ईश्वर के मार्ग पर चलने से आपको ओज भी प्राप्त होगा, आपको तेज भी प्राप्त होगा, आपको सहन शक्ति भी प्राप्त होगा, आपको बल भी प्राप्त होगा, आपकी इंद्रियां सदैव सत्य और धर्म पर चलने वाली होंगी। इंद्रियां, हमारा जीवन धर्मानुगत हुए, धर्माचरण पर चले, सुपथ पर चले, सत्य पर चले, तो अवश्य ही मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति को कभी कभी बोलते हैं कि मुझे जीवन में सूझता नहीं, अब हम किधर जाएं, मार्ग नहीं मिलता। साधना में भी ऐसा होता है, व्यक्ति बैठता है, साधना करता है, गायत्री जप करता है, मंत्र का वाचन करता है, लेकिन होता ये है कि आगे उसको कुछ सूझता नहीं है कि आगे मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, आगे जीवन कैसे चलेगा। ये दो धनोपार्जन में है, तो धनोपार्जन में भी ऐसा कभी कभी प्रतिकूल स्थिति आती है कि उसको दिखाई नहीं देता और वो यही कहता है कि अब तो हम अपने जीवन में कुछ मार्ग नहीं मिल रहा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं किधर से धन का अर्जन करूं, धन का उपार्जन करूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो सब लोग अपने अपने लक्ष्य के अनुसार मार्ग चाहते हैं, अपने अपने विचारों के अनुसार चाहते हैं। जैसा आप लक्ष्य निर्धारण करते हैं वैसा मार्ग खोजते हैं। तो मार्ग सुझाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करता है उसे हम गुरु कहते हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है तो रास्ता दिखाने वाला जो भी होता है वो हमारा गुरु होता है। वो गुरु बताता है कि देखो अब जीवन में यहां पर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको आगे बढ़ना है, तो इस रास्ते पर बढ़िए। धन कमाना है तो धन का जो जानने वाला है, धन से जो समृद्ध है, वो मार्ग दिखा देगा आपको कि पैसा ऐसे कमाओ। आत्मिक उन्नति करना है तो किसी अच्छे योगाभ्यासी से मिलेंगे, विद्वान से मिलेंगे, आपको वो रास्ता दिखाएगा, जीवन में बताएगा कि आपको आत्मिक उन्नति ईश्वर के मार्ग पर चलना है, तो इस रास्ते से चले, आप सहज पहुंच जाएंगे और रास्ता मिल जाता है। तो संसार के मार्ग पर चलना है तो संसार के जिस मार्ग पर, जिस शाखा पर चलना है उस प्रकार से आपको गुरु ढूंढना होता है। ऐसे आत्म प्रकाश में इस पर चलना है तो आपको गुरु। और
अंतःकरण में बैठा हुआ गुरु 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 नाम गुरु, जो गुरुओं का भी गुरु है, परम गुरु है, वह भी आपको मार्ग देता है, सुझाता है। मन के अंदर प्रस्फुरण कर देता है विचारों का। जो प्रस्फुरण होता है वो भ्रांति युक्त नहीं होना चाहिए, संशय युक्त नहीं होना चाहिए, मनः कल्पित नहीं होना चाहिए, शास्त्रोक्त होना चाहिए, प्राप्त हो जाता है। तो ये दो मंत्र हैं, ये दोनों मंत्र अथर्ववेद से स्वामी जी ने लेकर के और उपदेश दिया, और दोनों मंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के बल और भिन्न भिन्न प्रकार के साधन आपको यहाँ पर दिए। तो श्रेष्ठ और धर्मश्च, एक एक पंक्ति, एक एक शब्दों को समझना चाहिए, इसके शब्द के मर्म को, शब्द के अर्थ को हमें समझना होगा। समझना, इंद्रिय का अर्थ है कि हमारे पास में इंद्रिय सभी के पास में, पशुओं के पास में भी है। 10 इंद्रिय मनुष्य के पास है तो 10 इंद्रिय पशुओं के पास भी है। जिन 10 इंद्रियों से हम कार्य करते हैं उसी 10 इंद्रियों से पशु भी कार्य करता है। हमारे इंद्रियों की श्रेष्ठता किस बात में है? यदि हमारी इंद्रियां जैसे पशु का खाना पीना उठना बैठना सोना हो रहा है, जैसे उनकी संतानोत्पत्ति आदि हो रही है, वैसे यदि मनुष्यों का हो रहा है, तो मेरे और उसमें भिन्नता क्या है? मेरे इंद्रियों की श्रेष्ठता क्या है? बुद्धि का विशेष। जिसमें बुद्धि है तो पशु में भी तो बुद्धि है, इसमें कम में काम करती है, हमसे ज्यादा करती है हमारे। उसकी बुद्धि नियंत्रित करती है। कोई पशु प्रकृति को तोड़ करके कोई कार्य नहीं करता, अपनी स्वाभाविकता को छोड़ करके पशु कोई कार्य नहीं करता, बंधन में है। फिर भी पशु जो है अपने जीवन में अतिक्रमण नहीं करता। उसकी बुद्धि जैसा उसका स्वभाव है, पशु वैसा उस नियंत्रण में रह करके, मनुष्य की बुद्धि का कोई नियंत्रण नहीं है। तो यदि हम इंद्रिय की बात करते हैं तो इस मंत्र में कहा इंद्रियम च श्रीश्च धर्मश्च। तो इंद्रियां जितेंद्रिय बनी। आप ध्यान रहे, हम लोग समझ लिए, इंद्रियां यदि आत्मा के अनुकूल संचालित होती हैं, यानी आप अपनी इंद्रियों को स्वयं संचालित करिए संयम पूर्वक, आपकी इंद्रियों की श्रेष्ठता है। यदि आप अपने इंद्रियां हम पर संयम रखी हैं, कंट्रोल, कभी खाने पीने छूने स्पर्श करने की दिशा में जो पंच इंद्रिय सुख है, उनमें से कभी ना कभी हम देखिएगा साधन में सबसे बड़ी बाधा है। ये शंकर भाई पीछे से लाइट आ रहा है, आपका वीडियो तो ऑन किए रखे हैं, लेकिन आप ना करके आपका जो है बल्ब आदि जल रहा है वो दिखाई दे रहा है लाइट। शंकर मुनि जी, शंकर भाई बनारस वाले, जी ठीक है। तो हम ये देखते हैं हमारी बात कहाँ तक पहुंची है कमला बहन जी? हाँ, तो इंद्रियों के विषय में बता ही रहे थे कि संयम है, तब तो ये इंद्रियां मानवीय हैं। दूसरा ये है कि हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो साधन है, मतलब साधना में जो बाधा है, तो बाधा हम बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन खाने पीने की दिशा में हम नियंत्रण नहीं रख पाते, भोजन में नियंत्रण नहीं रख पाते, और बहुत सी चीजों में ऐसा होता है कि इंद्रिय सुख में हम इंद्रिय के प्रवाह में प्रवाहित हो जाते हैं। हमारा संध्या वंदना
योगाभ्यास प्राणायाम क्यों छूटता है? कभी हम आलस में छोड़ते हैं, कभी निद्राओं में छोड़ते हैं, कभी खान पान के लिए छोड़ते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के इंद्रियों से जनित उत्पन्न बाधाओं के कारण हम छोड़ देते हैं। तो हमारा स्वयं का संयम इंद्रियों पर नहीं होता है। मनुष्य की इंद्रियों की खूबसूरती है कि वो जितेंद्रिय बने, और ये बड़ा कठिन कार्य है। मनुष्य समझता ऐसा है कि मेरे लिए कठिन कार्य है, तो कठिन से कठिन भी है और सहज से सहज भी है। संयम रखना अपने इंद्रियों पर कठिन से कठिन भी है और संयम से सरल से सरल भी है। यदि आप नूतन अभ्यास करें, विवेक और वैराग्य का अभ्यास करें, तो इंद्रियों पर संयम रखना सहज और सरल हो जाएगा। आपको संयम रख करके जो सुख मिलेगा, वो भोग को भोगने के बाद वो सुख आपको नहीं मिलेगा। संयम रख करके जब सुख प्राप्त होता है, तो इंद्रिय संयम से वो सुख नहीं, इंद्रिय संयम से जो सुख मिलता है, वो इंद्रियों को भोगने में वो सुख नहीं मिलता। कभी अनुभव कीजिए। तो इंद्रियों की श्रेष्ठता इंद्रिय संयम, जितेंद्रियता और अंतःकरण को पवित्र रखने में इंद्रियों की विशेषता है। दूसरा शब्द आ रहा है जिसके ऊपर अभी हम सब लोग पर्व मनाएंगे। पर्व, दीपावली का पर्व जो होता है, पूरे भारतीय समाज में ये धन और लक्ष्मी का पर्व माना जाता है। श्रेष्ठते, तो लक्ष्मी कहते हैं साधन को। साधन दो प्रकार के हैं, दृश्य साधन जो आपको दृष्टिगोचर होता है, भौतिक साधन, और आध्यात्मिक साधन। भौतिक साधन भी लक्ष्मी है और आध्यात्मिक साधन भी आपके लक्ष्मी है। इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि श्रेष्ठ संपत्ति जो भौतिक साधन है, आध्यात्मिक साधन है, धर्मश्च, और जो धर्म है, धर्म क्या है? तो धर्म हमारे व्यवहार से जुड़ेगा, हमारी क्रियाओं से जुड़ेगा। धर्म युक्त कर्म, धर्म युक्त चेष्टा, धर्म युक्त हमारा खान पान, धर्म युक्त हमारा विचार, धर्म युक्त हमारा संबंध, ये सब चीजें हम कर लें तो बस क्या है, आज से ही ईश्वर के मार्ग पर हम चल पड़े। धर्म को छोड़ करके जब हम जीना शुरू करेंगे तो समझिए कि हम ईश्वर को छोड़ करके जीना प्रारंभ कर दिए। धर्म युक्त होकर के जब हम जीना प्रारंभ करते हैं, समझ लीजिए कि ईश्वर के मार्ग पर हम चलना प्रारंभ कर दिए। तो श्री की प्राप्ति होवे, यानी आध्यात्मिक साधन की प्राप्ति हो अथवा भौतिक साधन की प्राप्ति हो, ये साधन धर्मयुक्त होने चाहिए। इस मंत्र में वो सब प्रकार की उन्नति की बात जो पूर्व में हमने कहा, वो सब बातें इस मंत्र में आ जाती हैं। ब्रह्मचा, क्षत्रमचा, राष्ट्रमचा, विशेषचा, अब ये सामाजिक बात है, ध्यान से समझिए। जो सामाजिक उन्नति की बात की है ना, वो इन मंत्रों में आ रहा है। वो सब बातें जो पारिवारिक उन्नति की बात किया था शुरू में, वो इन मंत्रों में वो सब बातें आ रही हैं कि हे गृहस्थ मनुष्यों, संबोधन देखिए, हे गृहस्थ मनुष्यों, आपको ये योग्य है कि ब्रह्मचा अर्थात पूर्ण विद्या आदि शुभ गुणों से युक्त मनुष्य और सबके उपकार कर सम दमादि गुण युक्त ब्रह्मकुल का अर्थ है
आपका कुल ज्ञान कुल होना चाहिए, ज्ञान कुल। क्षत्रियों का कुल बल से युक्त होना चाहिए। योगियों का, विद्वानों का कुल ज्ञान से युक्त होना चाहिए। वैश्यों का कुल धन से युक्त होना चाहिए, वैश्यों का, ऐसा हम समझते हैं, सुनने को मिलता है। लेकिन इन तीनों कुलों में से और शूद्रों का कुल सेवा से संपन्न होना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी बात थोड़ी इधर उधर लग सकती है लोगों की कि आप सेवा से कह रहे हैं, तो कुल का मतलब यह है कि जैसे आपके पास योग्यता है, जैसे आपके पास योग्यता है, उस प्रकार की संपन्नता समाज में पहले ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वो कर्मानुसार है तो बिल्कुल ठीक है। जन्म के आधार की बात नहीं करते। जन्म के आधार पर आपको कुछ मिलता जरूर है, वरीयता मिलता है, लेकिन पूरा अधिकार नहीं मिलता। तो जिनका कुल में ज्ञान संपन्न है, ज्ञान तत्व अधिक है, तो वहां सुख होगा। जहां अज्ञानता होगा वहां दुख होगा। तो हमारे कुल में सबसे पहले विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए और ताउम्र करते रहना चाहिए। पूरा उम्र जो है विद्या की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए। ये विद्या ही एक ऐसा है जिसके बल पर हम जन्म और मृत्यु से छूटते हैं। जन्म रूपी, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी। जन्म और मृत्यु से छूटने के लिए जिस साधन की आवश्यकता है वो विद्या है। स्वामी जी ने इस शब्द में इतना विशेषण रखा है ना कि उस विशेषण को भी चिंतन मनन करें। कभी किसी बात का जब किसी खाद्य पदार्थ, खाने पीने चीजों का स्वाद लेना हो तो मुख में रख करके और थोड़े देर उसको रखिए ऐसे, कोई चीज, तो आप देखेंगे उसका स्वाद धीरे 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 ले रहे हैं और रस लेते हैं। ऐसे वेद मंत्रों का यदि रस लेना है, स्वाद लेना है, तो एक दो शब्दों को पहले मन के अंदर रख लीजिए, चित्त के अंदर, और फिर उसको चलाइए, धीरे 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 चलाइए। फिर उससे देखिएगा कितना ज्ञान का, अनुभव का कितना रस उत्पन्न होता है। वेद के किसी भी मंत्रों का, मान रहा हूं यहां हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के प्रेरणा के लिए एक बात बोलूं कि आप वेद मंत्रों में किसी एक मंत्र को मन में रख लीजिए और उसको चलाते रहिए। शुरू शुरू में उसका आनंद तो नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र का एक भाग है, इसको अपने मस्तिष्क में हम ले लें और इसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन चलाइए और फिर इसके अर्थ पर विचार कीजिए और अर्थ पर विचार करते जाइए। जब आपको 7वां दिन आएगा, जब इसके रस, अर्थ से जब उत्पन्न रस होगा, अर्थ से उत्पन्न भाव उत्पन्न होगा, तो वो रस अपने आप उत्पन्न होता है और वो बिल्कुल इतना, मतलब आपको आनंद का अनुभव होगा कि कह नहीं सकते। ऐसे वेद मंत्रों में बहुत सारे शब्द आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और ऊपर से छोड़ देते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लेकिन कभी कभी उन पर गहरा विचार करें। तो ये स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारा कुल ब्रह्म कुल होना चाहिए। कभी हम लोगों ने विचार ही नहीं किया हमारा परिवार ब्रह्म कुल हो,
उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, गांधीनगर हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह हमारा परिवार धन से समृद्ध होना चाहिए। मन में यही चलता है, कितना धन आवे, कितना हम अरबपति, करोड़पति, संपन्नता, हम कब हम अडानी अंबानी को पीछे कर दें, हम आगे हो जाए। लोगों के मन मस्तिष्क में अधिकतर ज्यादातर क्या होता है, दीपालिका बहन जी, यही होता है, एक धनी दूसरे धनवान को कब पीछे करके आगे बढ़ना चाहता है। और कोई ये नहीं सोचता है कि सारे दुखों को ढकेल करके परमात्मा का जो आनंद स्वरूप सुख है उसको प्राप्त हो, कभी ख्याल ही नहीं आता। संसार का कोई भी सुख, बड़ा से बड़ा सुख, ईश्वर के सुख के सामने तिल मात्र है, तिल मात्र है। संसार का समस्त सुख एक तरफ और ईश्वर का सुख तिल मात्र एक तरफ रख लीजिए, तो जीवात्मा के लिए ईश्वर का सुख जो तिल मात्र है वो ज्यादा लाभप्रद और ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो धन्ना सेठों को, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, अधिक से अधिक धन्ना सेठों को देखिए, अंतिम उनके यात्राओं को देखिए कि उनके परिवार में चलता क्या है। तो प्रार्थना यह है कि हमारा कुल होवे तो ब्रह्म विद्या से संपन्न होवे, हमारा कुल आध्यात्मिक विद्याओं से संपन्न होवे, हमारा कुल वेद विद्या से संपन्न हो, हमारा कुल ज्ञान विद्या से संपन्न हो। धन तो स्वतः आ जाए तो आ जाए। लोग मिलते हैं हमसे, बताते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, प्रोफेसर हूं, डॉक्टर हूं, व्यापारी हूं, धनवान हूं, सब ठीक है। मैं बोलता हूं 3 चीज आता है आपको, पूछिए क्या? 3 चीज आना चाहिए जो हम हमेशा करते हैं, रोज करते हैं, नित्य करते हैं। एक तो व्यक्ति को रोज खाता लेकिन खाना नहीं आता, रोज सोता है सोना नहीं आता, और हमेशा बोलता और बोलना नहीं आता। ये 3 चीज आता है, गहराई से विचार करिएगा। और दूसरी बात, जो हमारा जन्मदाता है और बाद कर्मों को लेकर के जिसके पास जाना है, वो रास्ता आपको दिखा कि नहीं दिखा? यदि ये चीजें आपको समझने में और समझाने में है तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा आज से प्रारंभ हो गई। आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्म विद्या से आप संपन्न है। आपको क्यों? क्योंकि बोलना उसी को आता है जिसने अपने जीवन में अर्थ, यानी जो ज्ञान का अर्थ है उसको संग्रहित किया हो। नहीं तो बोलते रहिए। बोलता तो दलाल भी है, बोलता तो जो चले जाए मार्केट में व्यापारी में वो भी बोलता है, अपनी दुकान की तरफ खींचने के लिए चाटू वहां पर लगा रखा है, आओ जी खरीदो जी ले जाओ जी। और दिल्ली में चले जाइए तो एक से एक वहां पर दलाल मिलेंगे आपको, लूट ना ले तो ताजुब ने, और सब मीठा बोलते हैं, सब प्रेम पूर्वक ऐसा बोलते हैं कि दिल निकाल करके सामने रखे। तो बोलने का अभिप्राय ये नहीं होता है आप उसके इस सब विषय में, इस सब तो व्यवहारिक ज्ञान है, इस सब में आप सब लोग देखते हैं, इन सब का सामना करते ही हैं, इसमें कुछ मुझे नहीं कहना है। लेकिन जब हृदय बोलता है तो सब मौन हो जाते हैं। परिवार में वाणी नहीं, हृदय बोलना चाहिए। आपका आचरण बोलने लगे। समाज में आपकी वाणी से ज्यादा आपका आचरण लोगों को प्रभावित करता है। तो ये उन्हीं परिवार से निकल करके आता है जिनका परिवार ब्रह्म कुल का है, ब्रह्म विद्या से संपन्न परिवार है। अब लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा क्या है, तो हम पटेल के कुल से हैं, प्रजापति के कुल से हैं। ये जो हम जातिगत अपना देते हैं ना, वेद में तो देखे सीधा लिखा हुआ है,
स्वामी जी ने भाष्य लिखा है कि ब्रह्मचर्य अर्थात पूर्ण विद्या आदि शुभ गुण युक्त मनुष्य और उसके उपकार समदम आदि गुण युक्त ब्रह्म कुल। हमारा परिवार इस कुल से संपन्न, इन बातों से संपन्न होना चाहिए। यहाँ कहाँ लिखा कि अमुक 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 होना चाहिए? छत्रम च, जो ब्राह्मण कहते हैं उनके लिए, जो छत्रम च विद्या आदि उत्तम गुण युक्त तथा विनय और शौर्य आदि गुणों से युक्त क्षत्रिय कुल। क्षत्रियों का कुल कैसा हो? तो ऐसा होना चाहिए। राष्ट्रम च, राज्य और उसका न्याय से पालन कराने वाला क्षत्रिय होना चाहिए। तो न्यायालय से ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के और गांव की पंचायत तक, और गांव की पंचायत से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक, इसमें लगे हुए लोग क्षत्रिय कुल के। और ये क्षत्रिय तभी क्षत्रिय हैं जब आपको न्याय दे सके। जब आपको न्याय दे सके, न्याय देने में समर्थ हो। अब भारत की न्याय प्रणाली, यद्य क्या कहूं, न्याय प्रणाली, भारत की न्याय प्रणाली, उस पर जाना नहीं चाहते, लेकिन मंत्र ये है कि यदि ये समर्थमान है तो ये न्याय है। और एक हवलदार से लेकर के, होमगार्ड से लेकर के, और अपने सेना के जो चीफ हैं, और तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, वहां तक ये सब क्षत्रिय हैं। जो भी सेवा प्रकल्प दे रहे हैं, ये सब क्षत्रिय हैं। तो न्याय व्यवस्था को देखने वाला, सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाला, ये लोग कौन लोग हैं? ये राष्ट्र के क्षत्रिय लोग हैं। बांट दिया लोगों को, जाति के नाम पर लड़ा दिया लोगों को, और ज्ञान का प्रकाश करने वाला अपने कुल में वो ब्रह्म लोग थे, ब्रह्म विद्या आदि के लोग थे। अब देखिए आगे है कि विशेष्य और विशिष्ट। विशेष्य का अर्थ है उत्तम प्रजा और उत्तम उन्नति, सद्विद्या आदि से तेज, आरोग्य, शरीर और आत्मा के बल से प्रकाशमान, और इसकी उन्नति से यशस्चा, कीर्ति युक्त तथा इसके साधन को प्राप्त करिए। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय कौन है, इस मंत्र में स्पष्टतया ऋषि भाष्य मुझे प्राप्त होता है हम सब। अब दूसरा है कि वैश्य कौन है आज के समाज में, पूर्व जन्म के वैश्य। तो छोटे व्यापारी से लेकर के अडानी अंबानी तक, और अडानी अंबानी क्या है, दुनिया का सबसे ग्रेट 1% जो व्यक्ति है वो सब वैश्य परिवार से, सब वैश्य। जो व्यापार कर, धन का आवागमन करता है, जो साधन यहां से वहां तक पहुंचाता है, वह सब व्यापारी है। अच्छा, अब व्यापारियों का एक मंडल बनता है, एक कमेटी है, व्यापार मंडल। उनकी कोई जाति है, व्यापारी है, बस इस पर, इस यूनिट पर काम होता है। हमारा संविधान बना, ध्यान रखिए, हमारा संविधान बना भौगोलिक स्थिति के जाति पर, भौगोलिक स्थिति के जाति पर, और हम चलना चाहते हैं आज की व्यवस्था के अनुकूल। बड़ी समस्या है ये चिंताजनक है। या तो उस देश की जो भौगोलिक और सामाजिक संरचना था उसके अनुरूप आपका संविधान बने, अथवा जिस संविधान को आप बनाए हैं उसी संविधान के अनुसार देश चले। यदि जो संविधान हमारा लागू है उस संविधान को पढ़ करके देखिएगा तो आप
प्रतिशत निकालें, कार्यपालिका में भ्रष्ट लोग कितने प्रतिशत हैं, न्यायपालिका में भ्रष्ट लोग कितने प्रतिशत हैं, और इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को देखिए, वहां कितने भ्रष्ट लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए लोग कितने भ्रष्ट हैं, और इन सबको संविधान के न्याय की दृष्टि से इनको कहां होना चाहिए? जिनको जेलों में होना चाहिए वो मौज मस्ती में लगे हैं। बहुत कड़वी बात है। जो लोग एक बार अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए लोगों ने टिकट नहीं खरीदा और रेल से जा रहे हैं, और क्या मिटाने जा रहे थे सब लोग? भ्रष्टाचार। रेलवे से यात्रा करेंगे बिना टिकट के, अब टीटी को पैसा देकर के सीट लेंगे और दिल्ली पहुंच करके जाएंगे, क्या मिटाने? भ्रष्टाचार। ऐसा तंत्र सुधरता है? और आज के 2-4 हजार पहले, 2-4 हजार तो कम, आज के लगभग में कुछ नहीं तो वैदिक दृष्टिकोण से जब से मनुष्य समाज स्थापित हुआ तब से मनुस्मृति चल रहा है, और लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। आज मनुवादी कह करके कहते हैं। मनुवादियों को समझने के लिए आपको बहुत बड़ा ऊंचा बल चाहिए, मानसिक योग्यता चाहिए। मनु का जैसा संविधान था समाज वैसा था, और समाज में उन्होंने लागू किया था। नैतिक बल से मनु समृद्ध थे, न्याय के बल से मनु का संविधान समृद्ध था, और मनु ने कभी ये नहीं कहा, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। गुरुकुल की व्यवस्था थी, गुरुकुल से निकले हुए सभी गुरुकुल में पढ़ने का सबको अधिकार था। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और मूलभूत साधनों पर सबका अधिकार था। तो ये हम जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं, उसमें समाज का दर्शन, परिप्रेक्ष्य दर्शन देखते हैं, तब हमें मिलता है कि हमारे समाज का दर्शन वेद के आलोक में समाज की दृष्टि कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी, परस्पर एक दूसरे लोग कैसे रहते थे। और भी तो और देखिए, एक तरफ डार्विन का सिद्धांत परोसेंगे विकासवाद का, और दूसरी तरफ मनुस्मृति को भी घुसेड़ेंगे। जो डार्विन का काल है वही मनुस्मृति का काल यदि आप लाइए तो मनुस्मृति कैसे वहां इतना समृद्ध हो जाएगा? वो तो समाज के निर्माण की प्रक्रिया। ऐसे प्रश्न तो बहुत हो सकते हैं, सबका वो है ही नहीं है। एक ही मानना पड़ेगा, या तो आपको ऋषि मुनियों की दी हुई सभ्यता को मानना पड़ेगा, या तो डार्विन की सभ्यता को मानना पड़ेगा। डार्विन की सभ्यता में, डार्विन की स्थिति में ऋषि मुनियों की सभ्यता नहीं स्थापित हो सकती है। यदि तुम डार्विन का सिद्धांत मानते हो तो फिर तुम ऋषि मुनि महर्षियों की सभ्यता को, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को क्यों लाते हो? ये दोहरी नीति भारत में इतना मतलब बुद्धि के स्तर पर विचार करिए तो कुछ चलता नहीं है। तो आइए पुनः हम लोग अपने बातों पर आते हैं कि समाज में प्रबलता से कह रहे हैं, वेद मंत्र प्रबलता से कह रहा है कि जिनमें न्याय का गुण हो, संरक्षण का गुण हो, वो क्षत्रिय समाज है। जिनमें विद्या का गुण अधिक हो, शुभ गुणों से युक्त हो, वो ब्रह्म कुल का है, ज्ञान का कुल का है। और ये वेद मंत्र कह रहा है कि इसी प्रकार से हम सब लोग यशश्चा वर्चश्चा अपना प्रभुत्व रखें। देखिए, जो विद्या से युक्त है वो विद्या का प्रभाव जमा के रखना चाहिए उसको, और जो क्षत्रिय है वो अपने बल का पराक्रम को बना करके उसका प्रभुत्व होना चाहिए। ये दोनों प्रभुत्वों में समाज बलवान बनता है। तो शारीरिक आत्मिक उन्नति से होकर के राष्ट्र की उन्नति तक का जो उपदेश करता है वो वेद है। और वेद में जो ज्ञान है वो बिल्कुल बीज जैसा है, वो बीज है, उसके अंदर वृक्ष नहीं दिखाई देता। उस समय के साथ अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, बढ़ता है। जब वो छायादार होकर के और पुष्पित पल्लवित होकर के जब उस पर फल लगते हैं तब पता लगता है ये बीज जो था वो किसका फल। तो जो वेद है वो बीज है और इसमें से अंकुरित होकर के निकलता है। लेकिन बीज एक पहचान देता है, पहचान ये देता है कि इसमें जो
राष्ट्र और समाज की जो तस्वीर है वो इस प्रकार की है। तो आप सबका समय हो गया है, तो ये मंत्र लगभग में पूरा भी हो गया है, तो यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं। देखिएगा ये जो है गृहस्थ आश्रम का जो संस्कार है, ये परिवार की पृष्ठभूमि है और हमारी विचारधारा की पृष्ठभूमि है। यदि आप मनुष्य मात्र हैं तो आप वेद पढ़ने के लिए, वेद के मार्ग पर चलने के लिए आप अधिकृत हैं परमात्मा की तरफ से। कुछ लोग मस्तिष्क में आप लोगों को डालते हैं कि देखिए कि जो वेद मंत्र है वो स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा भी लोग बोलेंगे कि वेद मंत्र केवल जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वही पढ़ सकता है। तो ये सब पूरे वेद में, पूरी संहिता में, सूत्र ग्रंथों में, दर्शनों में एक भी पंक्ति कोई निकाल करके लाए और बताए वो ये ऋचा है जहां पर स्त्री को वेद मंत्र पढ़ने से निषेध हुआ है, तो उसको नहीं मिलता है। तो इन सब बातों पर कभी नहीं जाइए। वेदों का स्वाध्याय करना, संध्या गायत्री का जप करना और अपनी आत्मिक उन्नति करना, ये सबको अधिकार है और ये ऋषि दयानंद ने दिया है। आप सबका बहुत बहुत शुभ और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते। हरीश भाई बहुत अच्छी बात, आप जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात। हरीश भाई जुड़ते हैं ना? दीपावली की शुभकामनाएं, नया वर्ष की शुभकामनाएं। जी जी आवाज आ रही है? आ रही। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। शांति पाठ करें। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विजयानंद की जय हो। युग प्रवर्तक परिचितानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन शब्द